सो या भाई इंट्रो पे काम करना पड़ेगा, मतलब काफी टाइम हो गया मुझे नहीं बोले हुए, तो मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चलो छोड़ो, टॉपिक पे आते हैं भाई। ये प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन लॉ कौन सा है पता नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता। छोड़ो, नहीं पता तो भगाओ। नहीं भाई, फॉलो थ्रू और ओवरलैपिंग एक्शन। भाई मैंने सारे सारे के सारे वो देख लिए, क्या कहते हैं, ट्यूटोरियल्स। उसमें सबने फॉलो थ्रू फॉलो थ्रू फॉलो थ्रू बताया, किसी ने ओवरलैपिंग एनिमेशन बताया ही नहीं है हिंदी में। सबने छोड़ दिया भाई, सबने सबने फॉलो थ्रू बताया, ओवरलैपिंग एक्शंस किसी ने बताया ही नहीं है। और भाई मतलब क्या, तुम, हम अपनी ऑडियंस को भाई अनएजुकेटेड नहीं रख सकते, तो हम बताएंगे क्या होगा। देखो, एक लो टीवी, उस पे रखो एक एंटीना, और फिर यहाँ पे आओ, और यहाँ पे ये ये और जिंगल 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 जिंगल। अगर एक ये टीवी, जैसे कि इस टीवी को हमने ले लिया ऑब्जेक्ट वन, और इसको ले लिया ऑब्जेक्ट टू, तो ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ आएगा, तब अचानक से अगर हम ऑब्जेक्ट वन को रोक दें, तो जो ये ऑब्जेक्ट टू होगा ये हिलेगा, ये पहले आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, और फिर ध्यान से सुनना, फिर वो यही रास्ता फॉलो करता रहेगा। तो बस इसका नाम इसीलिए फॉलो थ्रू है, क्योंकि ये एक ही पाथ फॉलो कर रहा है एक ऑब्जेक्ट के रुकने पे। जैसे कि आगे गया तो उसी पाथ पे पीछे आता रहेगा और जिंगल 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 करता रहेगा। ठीक है, चलो छोड़ो, ये सबसे इजी था कि ऑब्जेक्ट रुका और जो दूसरा ऑब्जेक्ट मूव करता रहा उसे हम कह दिया फॉलो थ्रू। अब हम बात करते हैं ओवरलैपिंग एक्शन की। इसको ध्यान से सुनो, किसी ने नहीं बताया, मैंने देखी सारी वीडियोस देखी, किसी ने नहीं, मैं बताऊंगा। एक ऑब्जेक्ट है और उस पे कुछ एक या दो, नहीं नहीं नहीं, चलो छोड़ो, ऐसे नहीं, एक बॉडी लेते हैं, ये एक बॉडी है, हाँ, ये हाथ है। तुम जब शीशा देखते हो तो क्या करते हो, कभी हाथ चेहरे पे जा रहा है, कभी हाथ ऐसे, कभी हाथ पेट पे जा रहा है, कभी हाथ एक बाल पे जा रहा है, तो कभी खुजा रहे हो, वॉट एवर यू वांट डू, तुम जो भी करते हो मुझे मतलब नहीं, पर लेकिन हाँ, एक समय पे एक समय पे जब इतने सारे काम होते हैं, उसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग एक्शन। जैसे जैसे भी बता ही दिया, शीशे में देखना, और क्या क्या हो सकते हैं, ये भाई होता मिलता जुलता कि फॉलो थ्रू जैसा ही है, पर फॉलो थ्रू में एक ऑब्जेक्ट रुक जाता है तो उसका मूवमेंट होता है, इसमें भी ऐसे ही होता है कि जैसे कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, पर लेकिन तुम्हारे जो दूसरे ऑब्जेक्ट है जैसे कि हाथ है, पैर है, बाल है, ये सब मूव हो रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग के। एक टाइम पे खूब सारे एक्शन होना, एक टाइम पे या तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का एक्शन होना, उसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग एक्शंस। ठीक है, समझ गए? तो बस इतना ही था। बाकी भाई अब स्लो टू स्लो है या फिर कुछ ऐसे ही है, पर वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक टाइम पे एक ही लॉ या एक ही प्रिंसिपल हम देखेंगे। बाकी इसमें कुछ डिटेलिंग्स में कुछ बताना है, अगर मैं अपनी कुछ एक टिप दूं, तो भाई यही है कि कोई भी हल्की चीज़, जैसे कि तुम्हारा एक है ऑब्जेक्ट है, अगर वो बहुत तुम्हें दिखाया है तुमने कि वो बहुत भारी है, तो उसके जो ऊपर की या फिर जो भी उससे अटैच्ड है हल्की चीज़, उसका मूवमेंट रखना, उसका मूवमेंट एक दो बार रखना। जैसे कि अगर तुम आ गए, स्टॉप हो गए, तो अगर ये दूसरा मूवमेंट है, जैसे बाल ही ले लो तुम्हारे, तो उसका बाल का एक बार, दो बार और तीन बार मूवमेंट रखना ही रखना। इससे लगेगा कि हाँ भाई बंदा एनिमेशन जानता है। अगर तुम यहाँ बाल उड़ रहे हैं और यहाँ पे तुम रुक गए और बाल को तुमने यूं रख दिया बस, आगे लेके ही नहीं आए कि आगे लाए फिर पीछे जाए, तो भाई एनिमेशन खराब लगेगी, और हम एनिमेशन ऐसा नहीं चाहते कि एनिमेशन खराब लगे तुम्हारी। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एनिमेशन के मतलब स्टार्टिंग से एनिमेशन सीखने के लिए भाई बहुत जल्द वीडियोस आने वाली हैं, पर पहले हम प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन खत्म करेंगे। बाय बाय।